हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक में खाता है या फिर आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक में आप किसी से पेमेंट मंगवाते हैं या फिर आपकी कोई पेमेंट आने वाली है, तो 1 तारीख के बाद आप आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के अंदर ना तो पेमेंट किसी से मंगवा सकते हैं, ना ही आप किसी को इन बैंकों में से पेमेंट 1 तारीख के बाद भेज सकते हैं। और यदि 1 तारीख के बाद आप इन दोनों में से किसी भी बैंक का चेक किसी को काट कर देते हैं तो आपका चेक बाउंस कर दिया जाएगा, उसे मान्य नहीं किया जाएगा और आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप आंध्रा बैंक या फिर कॉरपोरेशन बैंक के अंदर किसी से पेमेंट मंगवा रहे हैं या फिर आप किसी को पेमेंट भेजने वाले हैं 1 तारीख के बाद, तो आपको क्या करना होगा। यदि आपका आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के अंदर खाता है या फिर आप किसी को आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के अंदर पेमेंट भेजते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते ही होंगे कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को पिछले साल यूनियन बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया था। लेकिन अभी तक आप कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक की चेकबुक भी इस्तेमाल कर पा रहे थे, पासबुक भी इस्तेमाल कर पा रहे थे और इनके IFSC कोड के द्वारा आप किसी से पेमेंट अपने इन बैंकों के अंदर मंगवा भी पा रहे थे। लेकिन अब 31 मार्च 2021 के बाद आप इन बैंकों में ना तो पेमेंट मंगवा सकेंगे, ना ही पुराने वाली इन बैंकों की चेकबुक को आप इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद अब आपका आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की पुरानी चेकबुक और IFSC कोड और दूसरे कई सारे कोड भी काम करना बंद कर जाएंगे। अब आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक इस्तेमाल करनी होगी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई पासबुक इस्तेमाल करनी होगी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कोड के साथ आपको किसी को पेमेंट सेंड या फिर रिसीव करनी होगी। इसके लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट नज़र आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपका पुराना वाला जो IFSC कोड था आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का, वो 31 मार्च 2021 के बाद मान्य नहीं रहेगा। तो यदि IFSC कोड के द्वारा आप किसी से पेमेंट मंगवाते थे तो आपको अब नया वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड देना होगा, तभी आपकी पेमेंट आपके बैंक तक पहुंच सकेगी। और जो अभी तक आप पुराना वाला आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का चेक किसी को काट कर देते थे, वो चेक आप 1 अप्रैल के बाद किसी को काट कर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो चेक अब मान्य नहीं रहेगा। तो यदि आप आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के खाता धारक हैं और आप किसी को चेक देना चाहते हैं इन बैंकों का, तो आपको 1 अप्रैल के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया चेकबुक लेना होगा। उस चेकबुक को आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी, अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रांच से जाकर नया वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक लेंगे और उस चेक को आप काट कर देंगे, तभी वो चेक आपका क्लियर हो पाएगा। और जो आप नई वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक लेंगे, उस चेकबुक के ऊपर आपका नया वाला IFSC कोड भी लिखा होगा और MICR नंबर भी उसी के ऊपर लिखा होगा। और जो आपकी पुरानी वाली आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की पासबुक है, उस पासबुक को भी आपको 1 अप्रैल 2021 के बाद जाकर ब्रांच से चेंज कराना होगा। आप जो नई वाली पासबुक लेंगे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक होगी और उस पासबुक के ऊपर नया वाला MICR नंबर और आपका IFSC कोड लिखा होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का खाता नंबर है, जो बैंक अकाउंट नंबर होता है, उस नंबर को चेंज नहीं किया गया है। अब आपका नया वाला जो IFSC कोड होगा आंध्रा बैंक का, वो होगा UBIN 08 से शुरू होगा और आपका जो नया वाला IFSC कोड कॉरपोरेशन बैंक का होगा वो UBIN 09 से शुरू होगा। आप नया वाला IFSC कोड लेने के लिए www.unionbankofindia.co.in यहाँ स्क्रीन पर लिखा है, इस वेबसाइट पर जाकर भी फाइंड कर सकते हैं। नया वाला IFSC कोड लेने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर भी अपना IFSC कोड ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल से SMS के द्वारा भी IFSC कोड मंगवा सकते हैं। आपको मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है मैसेज बॉक्स में OLD स्पेस IFSC, यहाँ स्क्रीन पर लिखा है, और इसे सेंड कर देना है आपको 9223008486 नंबर पर। कुछ ही देर में आपके पास आपका नया वाला IFSC कोड आ जाएगा। यदि आपने आंध्रा बैंक या फिर कॉरपोरेशन बैंक के अंदर अपना
ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आपके पास इस तरीके से एक मेल भी आ गया होगा। इस मेल के अंदर भी आपको सारी डिटेल दी गई है कि आपको किस तरीके से अपने IFSC कोड को फाइंड करना है। यदि आप आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के खाता धारक हैं और आपकी विदेश से किसी भी तरीके की कोई पेमेंट आती थी, उस पेमेंट को मंगाने के लिए आपने स्विफ्ट कोड जो दिया हुआ था, अब 1 अप्रैल के बाद वो स्विफ्ट कोड भी मान्य नहीं होगा। आप गूगल पर सर्च कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। उस स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कर अब आपको 1 अप्रैल 2021 के बाद विदेश से कोई भी किसी भी तरीके की पेमेंट जो आपकी स्विफ्ट कोड के द्वारा आती थी, उस पेमेंट को मंगवाना होगा, तभी वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आपके पास आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो आपको बता दें कि आप जो पुराना वाला डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, वही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप 1 अप्रैल 2021 के बाद भी करते रहेंगे। आपका खाता नंबर और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फ्रेंड, यदि आपका खाता आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के अंदर है, तो आपको जाकर 31 मार्च 2021 से पहले पहले अपनी चेकबुक और पासबुक को बदलवा लेना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग के और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।